बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अम्मी मैं कुछ हेल्प कर दूँ? मासूमियत से वो किचन में ऐसे दाखिल हुई जैसे आई ही किसी अपने काम से है। हीर, आज तक तुमने मुझसे किसी काम का नहीं पूछा, आज मैं कैसे याद आ गई? तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बेगम रुकैया उसे अच्छे से जानती थी। अम्मी वो हमारा ट्रिप जा रहा है मरी, प्लीज़ प्लीज़ जाने दीजिए ना। अम्मी को पीछे से गले लगाए हीर मुस्कुराते हुए बोली, इतनी दूर और क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है। बेगम रुकैया ने साफ इनकार कर दिया। अम्मी प्लीज़, बस 2-3 दिन की बात है, वापस आ जाएंगे घर और तब तक मैं उस घर में अकेली मारी मारी फिरती रहूँगी। बेगम रुकैया नाराज़गी से बोली, नहीं ना अम्मी, बस 2-3 दिन की बात है, आप मुझे जाने दें वरना मैं बाबा से शिकायत करूँगी। अच्छा ठीक है, चली जाना। कब जा रही हो? कल जाएंगे। आज पैकिंग करनी है, मैं जाकर पैकिंग करती हूँ। ओके, हीर कहते साथ किचन से बाहर निकली और अपने काम की तरफ जाने लगी। जाते जाते वो रुकी और अपने कमरे से पहले वाले कमरे में झांका। पीछे से अचानक हाथ को झटका मिलने पर वो पलटी। क्या कर रही थी जहाँ तुम? गुस्से से पूछा गया था। मैं कुछ नहीं कर रही थी, अपने कमरे में जा रही थी। हीर ने हाथ को झटका देकर छुड़ाया। तुम्हारा कमरा वहाँ है, अपने काम से काम रखा करो, हटो यहाँ से। उसे धक्का देते हुए वो अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। नफसियाती बंदा है, हीर मुँह बनाए कहकर अपने कमरे में चली गई और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगी। बात बात पर फटने लगता है, एटम बम की तरह। हाथ है, नाक चढ़ा है, वो बिड़बिड़ाते हुए अपने कपड़े बैग में रख रही थी। फ़ोन की रिंगटोन बजती तो हीर ने जल्दी से फ़ोन उठाया। हाय हीर, कैसी हो? तो क्या कहा आंटी ने? तुम चल रही हो है ना हमारे साथ? हाँ, अम्मी ने जाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन यार फरवा, मुझे डर लग रहा है। घर में मेरी 2 टके की इज़्ज़त नहीं है, बाहर मेरी खाक इज़्ज़त रखेगा वो। हीर ने बैग बंद करते हुए कहा और बेड पर बैठ गई। हाँ, तुम शाह की बात कर रही हो? यार तुम दोनों की क्यों नहीं बनती आपस में? मुझे नहीं पता, वो बात बात पर लड़ने लगता है। अम्मी मुझे ही डांटती हैं, चाहे गलती उसकी हो, इसलिए मैं 100 मील का फासला रखती हूँ उससे। चलो छोड़ो उसे। पैकिंग हो गई तुम्हारी? हाँ हो गई है, कल फिर मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। बाय। ओके हीर, ख्याल रखना, बाय। शाहजहान, हीर बेटा खाना खा लो। अम्मी की आवाज़ सुनते ही हीर जल्दी से बाहर निकली और अपनी जगह पर बैठ गई। हीर, हाथ धो के आओ पहले, चलो, रोज़ाना बताना पड़ता है तुम्हें। हीर मुस्कुराती हुई खड़ी हुई और हाथ धोने चली गई। वापस आते हुए एक बार फिर उसकी नज़र शाह के कमरे की तरफ चली गई। वो भी पैकिंग कर रहा था। क्या खाने के लिए कहूँ? नहीं हीर, क्यों खामखा मुसीबत अपने साथ ले रही हो? वो खुद से बड़बड़ाती खाने की मेज़ पर आई और अपनी जगह पर बैठ गई। हीर बेटा, शाह को कहाँ है? बाबा वो पैकिंग कर रहा है कल के लिए। कल के लिए? क्या कल के लिए? बाबा कल ट्रिप है हमारा, मरी के लिए बड़ी मुश्किल से अम्मी को बनाया है। ओके बच्चे, एंजॉय करना। हीर खाना खाने लगी। अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है, कल मिस करूँगी मैं आपके हाथ के खाने को। हीर उठते हुए बोली, अपना ख्याल रखना हीर, शाहजहान के साथ ही रहना, यहाँ वहाँ मत जाना अकेली। रुकैया बेगम उसे समझाने लगी। शाहजहान के साथ सोच कर ही हीर ने नाक सिकोड़ा। सुन रही हो ना? जी जी अम्मी, शाहजहान के साथ ही रहूँगी, डोंट वरी, हीर कहकर जाने लगी। बेटा हीर, शाहजहान को कमरे में ही खाना दे दो। रुकैया उसे खाना दे दें आप। रुकैया बेगम ने शाहजहान के लिए खाने की ट्रे हीर की तरफ बढ़ा दी। हीर ने ट्रे ले लिया और शाहजहान के कमरे की तरफ चलने लगी। ओ गॉड प्लीज़ कोई गड़बड़ ना हो। हीर जैसे जैसे उसके कमरे की तरफ जा रही थी उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था जबकि शाहजहान अंदर नहीं था। हीर ने दरवाजे से अंदर झांका और फिर अंदर चली गई। शाहजहान वॉशरूम से निकला तो हीर जो देखकर उसकी तरफ बढ़ा। हीर डर से 2 कदम पीछे हुई और दीवार से लग गई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में आने की? उसके चेहरे को जकड़े हुए वो धाड़ा। आप खाने के लिए नहीं आए तो बाबा ने कहा आपको कमरे में मैं दे आऊँ। लर्जिश करते अल्फाज उसके मुंह से निकले। क्या कहा तुमने? बाबा, बचपन से यही करती आई हो तुम। तुम्हारी माँ ने बगैर किसी शर्म के देवर को फंसा लिया और मेरे डैड तुम्हारे बाबा बन गए। घर तो मोम का उजड़ा और दौलत पर पंजे गाड़ कर तुम और तुम्हारी माँ बैठ गए। वो घबराती हुई आंखें उठाकर देखती है, नज़रें झुकाकर। इतनी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने नज़रें उठाओ। 2 कौड़ी की लड़की नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं हो तुम, कहकर उसने उसे धक्का देते हुए कमरे से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जबकि हीर की उंगलियां दरवाजे में आ गई और वो ज़ोर से चीखी। दरवाज़े खोलकर उसने एक नज़र उसके हाथ पर डाली और दोबारा से दरवाज़ा बंद कर दिया। हीर हाथ को दूसरे हाथ में दबाकर दर्द काम करने लगी मगर हाथ पर निशान हो गया था। हीर रोते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। क्यों?
हर वक्त वो मुझे और अम्मी को गलत समझता है। रोते हुए उसने अपने हाथ को देखा जिसकी उंगलियों पर नीले रंग का निशान हो गया था। फर्स्ट एड किट उठाकर उसने हाथ पर मरहम लगाई और ऊपर हल्का सा कपड़ा बांध दिया। अगर वो पट्टी बांधती तो रुकैया बेगम और याकूब साहब को जवाब देना पड़ता। इस तरह तो कह देती वैसे ही बांध रखा है। काफ़ी देर तक उसे दर्द होता रहा, फिर जाकर वो सो गई। हीर बेटा उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने, चलो उठो जल्दी से। अम्मी के उठाने पर वो उठी और जल्दी से यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करने लगी। हाथ अभी तक दर्द कर रहा था। हीर बेटा ये हाथ पर क्या हुआ, दिखाओ मुझे। रुकैया बेगम ने नाश्ता करते हुए उसका हाथ देख लिया जिस पर अब उसने पट्टी बांध रखी थी। ओ नो, हीर ने हाथ नीचे कर लिया। दिखाओ ना क्या हुआ है, रुकैया बेगम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अम्मी कल दरवाजे में आ गया, जल्दी में ख्याल करती ज़ख्म ज़्यादा तो नहीं है। नहीं ना अम्मी, ज़रा सा है। ओके मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। बहाना बनाकर वो उठी। अम्मी बाबा की कल कार तो बाहर नहीं है, कहाँ है वो। हीर बैग उठाते हुए बोली, बेटा आज ऐसा करो शाहजहान के साथ चली जाओ। बाबा को कोई काम था वो चले गए। शाहजहान का नाम सुनकर हीर कांप उठी। चलो जाओ, वो बाहर इंतजार कर रहा है, मैंने रोका है उसे, जल्दी जाओ। हीर डरते हुए बाहर निकली जहाँ वो कार से टेक लगाए खड़ा था। एक नज़र उसने हूर के हाथ पर बंधी हुई पट्टी पर डाली और फिर ग्लासेस लगाकर कार में बैठ गया। हीर ने कांपते हाथ से कार का पिछला दरवाज़ा खोला और पीछे बैठ गई। हल्की हल्की बारिश हो चुकी थी और कार यूनिवर्सिटी के रास्ते पर गामजन थी। 5 मिनट में बारिश ने शिद्दत पकड़ ली। बीच रास्ते में शाहजहान ने कार रोक ली। उतरो कार से, वो कार रोकते ही बोला। हीर यकदम चौंकी, कार से निकलो अभी। हीर जल्दी से कार से उतरी। अपनी औकात याद रखना कहकर वो कार स्टार्ट करके उसे बीच रास्ते में छोड़े यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गया। हीर इतनी देर में ही भीग चुकी थी। वो जल्दी से भागती हुई एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। इतनी तेज़ बारिश में वो कैसे यूनिवर्सिटी जाती। ओह अब तो बहुत लेट हो जाऊंगी। हीर ने कलाई पर बंदी घड़ी की तरफ देखा। हीर की बात पूरी ही हुई थी कि सामने एक कार रुकी। हीर तुम यहाँ क्या कर रही हो, कार में बैठे फरमान ने पूछा। अरे यार तुम मुझे यूनिवर्सिटी तो छोड़ दो, बहुत लेट हो रही हूँ। चलो आ जाओ, मैं अभी यूनिवर्सिटी ही जा रहा हूँ, उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। पर मैं भीगी हुई हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अरे यार बैठो, कोई मसला नहीं पागल, वो मुस्कुराया। हीर फ्रंट सीट पर बैठ गई और फरमान ने कार स्टार्ट कर दी। थैंक्स, पता नहीं मैं कैसे पहुंचती यूनिवर्सिटी अगर तुम नहीं आते। हीर ने भीगे चेहरे को दुपट्टे से साफ किया और जो पहले ही भीगा हुआ था। ये लो, फरमान ने उसकी तरफ रुमाल बढ़ा दिया। थैंक्स। फिर से हीर ने रुमाल लेकर चेहरा खुश किया। अब कज़न की हेल्प नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा, फरमान मुस्कुराते हुए बोला। हाँ ये भी है, हीर मुस्कुराई। वो सब तो ठीक है, तुम यहाँ पर कैसे थी, मतलब बीचों बीच रास्ते में कैसे। वो बाबा नहीं थे आज तो फिर मैं टैक्सी में आई पर टैक्सी ख़राब हो गई, वो मुझे यहाँ तक उतार कर चला गया। अच्छा झूठ है हीर, अगर टैक्सी ख़राब हुई थी तो अब कहाँ है, और अगर ठीक है हो गई हो तो फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी क्यों नहीं छोड़ा। हीर चुप हो गई थी। बताओ भी मुझे, तो बता दो, मुझसे शेयर नहीं करोगी क्या। हीर ने सारी बात फरमान को बता दी। तुम उस लड़के से दूर रहो, पागल है वो, एक नंबर का, जितनी फिक्र करोगी इतना जलील करेगा। उसे पसंद ही नहीं तुम और रुकैया खाला जान वहाँ रहे। हीर ने इतना ही कहा। फरमान ने यूनिवर्सिटी के सामने कार रोकी। बारिश अब थोड़ी हल्की हो गई थी। तुम चलो मैं कार पार करके आता हूँ। हीर ने हाँ में सारे हिला दिया और क्लास की तरफ चली गई। क्लास में एंटर होते ही सबसे पहले हीर की नज़र शाहजहान पर पड़ी जो उसे देख रहा था। हीर को इस पर गुस्सा आ रहा था। हीर अपनी जगह पर बैठ गई। कुछ देर बाद फरमान भी अंदर आ गया और हीर के बराबरी पड़ी सीट पर बैठ गया। हीर फरवा नहीं आई, आज उसको तो बहुत जल्दी थी, इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसने आज तक का सानिया हीर के साथ बैठते हुए बोली। हाँ वो आ जाएगी कुछ देर में, अब मेरी बात हुई थी कल उससे। अच्छा तुम्हें कुछ दिखाना है, ये तो देखो, सानिया ने हीर को फ़ोन दिखाते हुए कहा। हीर ने मुंह पर हाथ रखा और हंस पड़ी। उसकी फ़ोटो तुम्हारे पास, सानी खैर तो है। धीमे बोल हीर, क्यों बांडा फोड़ रही है। जब से उसे देखा है ना, सुकून है ना, चैन है। मर रही हूँ, नींद नहीं आती। दफ़ा वो फिल्मी डायलॉग्स मार रही हो, कुछ ख़ास नहीं है। ये हीर ने एक बार फिर फ़ोन पर नज़र मारी। सानिया कुछ बोलने वाली थी कि अहान क्लास में एंटर हुआ। सानिया का मुंह खुल गया। हाय हीर, क्या हाल है मेरी बहन के। मैं ठीक हूँ अहान भाई, आप सुनाएं, मैं फिट हूँ। अहान मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गया और सानिया उसे देखने लगी। वो शर्म कर हुए हीर ने उसे सर में थप्पड़ मारा। दोनों हंसने लगी और शाहजहान उसे कब से फरमान के साथ बैठे देख रहा था। सो स्टूडेंट्स, आप रेडी हैं ट्रिप के लिए, हम निकलने वाले हैं। सब बाहर आए, धक्के नहीं देने, एक दूसरे को भाग दौड़ नहीं। सभी क्लास से निकले और ट्रिप बस में जाने लगे। हीर यहाँ आओ, फरमान ने उसे बस के अंदर से खिड़की से आवाज़ दी। आई। हीर कहकर बस की तरफ बढ़ी जब शाहजहान ने उसे हाथ से पकड़कर क्लास में खींचा। अंदर खींचते हुए शाह ने उसे दीवार से लगाया और उसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखे जाने के रास्ते बंद करते हुए उसे घूरने लगा।
को क्या बदतमीजी है ये? हीर ने कांपते हुए कहा, बदतमीजी तुम कर रही हो। उस लड़के के साथ फरी होकर शाह ने उसे घूर करके देखा। मेरा कज़न है वो, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? जाने दे मुझे, अगर तुम जा सकती हो तो बेशक जाओ। मुसलसल शाह की नज़रों की तपश खुद पर महसूस करते हुए हीर की पलकों ने झुरझुरी सी ली और फिर नज़रें उठाकर उसे देखने लगी। शाह भी उसकी आंखों में देखने लगा। तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई है कि तुम नज़रें मिलाकर बात करो? अचानक से वो फिर लड़ने पर उतर आया। हीर ने नज़रें झुका ली। हीर कहाँ रह गई हो यार, जल्दी आओ। फरवा की आवाज़ सुनकर हीर फड़फड़ाई। शाह ने दीवार से हाथ हटाया तो हीर तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी और डरते हुए 1 सेकंड में बाहर निकल गई। कहाँ रह गई थी हीर? फरवा ने हैरानी से पूछा, क्योंकि वो डरी हुई थी। क्या हुआ बताना। पानी है तेरे पास? हीर बमुश्किल बोली। हाँ ये लो। फरवा ने पानी की बोतल हीर की तरफ बढ़ाई और हीर पानी पीने लगी। हीर ने पानी पीकर बोतल वापस फरवा के हवाले कर दी। क्या हुआ था तुझे? एक बार फिर फरवा ने सवाल दागा। कुछ नहीं यार, चल चलें, सब हमारे लिए रुके हैं। हीर बात को टालते हुए बस में चली गई और फरवा भी उसके पीछे ही चली गई। कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी से बैठो। फरमान ने साथ वाली सीट पर हीर को इशारा किया। नहीं, वो मैं फरवा के साथ बैठूंगी, हीर ने डरते हुए कहा और फरवा के साथ वाली सीट पर बैठ गई। शाहजहान भी एक सीट पर बैठ गया। हीर कोई परेशानी है क्या? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, फरवा ने पूछा। नहीं, बस थोड़ी परेशान हूँ, अम्मी से दूर जा रहे हैं ना, इसलिए। अरे मेरी क्यूट मासूम सी हीर, चल वो सब छोड़, वहाँ सानिया को देख। हीर ने उसी सिमत में देखा जहाँ फरवा ने इशारा किया था। सानिया अपनी सीट छोड़कर आहान के साथ वाली सीट पर जा बैठी थी। हीर की हंसी निकली। आहान ने हैरानी से सानिया को देखा और फिर नज़रअंदाज करता हुआ उठकर और सीट पर चला गया। हाँ बेइज्जती, फरवा ने कहका लगाया। सानिया ने मुंह बनाकर फरवा की तरफ देखा। हीर भी हंस रही थी। बस जाने के लिए तैयार थे, सब अंदर आ चुके थे और बस चल पड़ी। फरवा ने अपने बैग से एक बुक निकाली और पढ़ने लगी। हीर ने मोबाइल निकाल और कानों में हैंड फ्री डाले खिड़की से बाहर देखने लगी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मौसम खासा खुशगवार था। जाते जाते बोर हो जाएंगे, क्यों ना कोई गेम हो जाए। कहीं पीछे से एक लड़की ने कहा, वाई नॉट, ज़रूर अच्छा आइडिया है। कैसा गेम? फरवा ने दिलचस्पी ली। टीम्स बनाते हैं 2 लोगों की, एक टीम 3 टीम्स होंगी। टोटल 2 लोगों में से एक को एक चिट दी जाएगी जिस पर एक लफ्ज़ लिखा होगा। उसको बगैर बोले दूसरे को इशारा से बताना होगा। गुड, चलो टीम कौन बनाएगा? फरवा ने पूछा। मैं। सानिया ने हाथ उठाया। सत्यानाश होगा। अब फरवा ने हीर को कोनी मारी तो हीर ने कानों से हैंड फ्री निकाली। हीर और शाहजहान। हीर ने यकदम सानिया की तरफ देखा, वो मानो सानिया को कच्चा खाना चाहती थी। शाहजहान ने हीर की तरफ देखा जो एक पल में ही नज़रें चुरा रही थी। और दूसरी टीम आहान और सानिया। फरवा ने हंसी रोक कर कहा। आहान ने पहले फरवा की तरफ देखा और फिर सानिया की तरफ। तीसरी टीम फरवा और फारस। भाई सानिया ने फरवा का भांडा बातों में फोड़ डाला। हीर ने हैरानी से फरवा की तरफ देखा जो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। ओके, सीट्स चेंज करो गाइस, अपनी अपनी। सब अपनी टीम मेट के साथ बैठ गए। शाहजहान के साथ बैठने पर हीर ने खिड़की की तरफ देखना शुरू कर दिया। पहला चैलेंज हीर और शाहजहान को देना चाहिए। सानिया ने चिट हीर की तरफ बढ़ाई। हीर गुस्से से सानिया को देखने लगी। उठा ना यार, मज़ा आएगा, फरवा ने कहा। हीर ने चिट उठाई और उसे खोला। पढ़कर उसकी बोलती बंद हो गई। सानिया फरवा को देखकर हंस। क्या रोला डाल रही है? हीर नहीं छोड़ेगी तुझे। क्या था? चिट में देखकर हीर की हवाइयाँ ही उड़ गई थी। फरवा ने सानिया के कान में सरगोशी की। मोहब्बत, इश्क, प्यार। सानिया ने मुंह पर हाथ देकर हंसते हुए कहा। सत्यानाश, फरवा ने सर पकड़ लिया। 1 मिनट होगा, आपको इशारे में बताना होगा। एंड गाइस, टाइम स्टार्ट नाउ। हीर क्या इशारा करती? शाहजहान उसकी नज़रें तक उठाने पर गुस्सा करता था। इशारा तो दूर की बात थी। हीर जल्दी कर, टाइम ख़त्म हो जाएगा। फरवा ने उसे डपटा। हीर यहाँ वहाँ देख रही थी। जल्दी करो हीर, आधा टाइम ख़त्म हो गया है। हीर ने डरते हुए नज़रें उठाईं और शाहजहान की तरफ देखा। लास्ट 20 सेकंड बाकी हैं, हीर जल्दी कर। हीर खामोश बैठी थी। क्या इशारा दूँ? ओह, क्या फंस गई मैं, मारे मुझे मार डालेगा। ये तो सीधे मुँह बात तक नहीं करता, यहाँ खा कुछ समझेगा। हीर फास्ट। फरवा ने उसे सपोर्ट किया। हीर ने डरते हुए दोनों हाथ उठाए और दोनों हाथों से दिल की शेप बढ़ाई और डर से आंखें बंद कर ली। दिल। हीर ने नाम इशारा हिलाते हुए हाथ को हिलाकर इशारा देने की। प्यार, वो महज सवालिया अंदाज में बोला था और ये सुनते ही बस में क्लैपिंग शुरू हो गई थी। वाह हीर, आखिरी 2 सेकंड में कमाल कर दिया। फरवा ने उसे दाद दी। नाइस हीर, सानिया ने शरारती लहजे में कहा और फिर हंसने लगी। हीर की बोलती बंद थी। ओह, ये अभी तो कुछ नहीं कहेगा, बाद में मेरी टकोर होगी। हीर का दिल हलक में आ गया था, जबकि शाहजहान हमेशा की तरह सीरियस बैठा था। चलो अब सानिया और आहान की बारी। फरवा ने चिट सानिया की तरफ बढ़ाई। सानिया ने चिट उठाई और पढ़कर हंसी। ऐसा क्या है चिट में? हीर पूछे। बगैर ना रह सकी। फरवा ने हाथ से उसे किसका इशारा किया। हीर ने मुंह पर हाथ दिया। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। सानिया तरह तरह के मुंह बनाने लगी। बतख, आहान उसकी
अजीब व गरीब हरकतें देखते हुए बोला। उसने ना में सर हिलाया और फिर हाथ मुंह पर रख कर फरवा का पोज करने लगा। गूंगी अहान ने सर झुकाते हुए कहा। सानिया ने सर पकड़ लिया। टाइम ओवर। सानिया मुंह बनाकर अहान को देखने लगी, जो चिढ़ देखते हुए हंस रहा था। हार गए ना? अब सानिया ने नाक सिकोड़ कर अहान से कहा। अहान ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुरा कर दरगुजर कर दिया। फरवा की बारी है, चलो जल्दी से चिट उठाओ। फरवा ने चिट उठाई और मुस्कुराई। उसका क्या है? हीर ने सानिया से कहा पूछा। परी है, पर ये हरकत कव्वे वाली करेगी, देखना, सानिया ने कहकर लगाया। फरवा ने दोनों हाथों को परों की तरह हिलाना शुरू कर दिया। हीर और सानिया जोर जोर से हंसी। कहाँ था ना? सानिया ने कहकर लगाया। हीर जोर से हंसी। चुप करो बदतमीजो, फरवा बोल पड़ी। गेम में बोलना नहीं था, तुम हार गए। सानिया ने हीर के साथ ताली बजाते हुए कहा। तुम्हें देख लूंगी मैं। फरवा ने मुंह बना लिया। हमारे विनर्स हैं शाहजैन और हीर। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शाहजैन उठकर चला गया, जबकि हीर खिड़की की तरफ देखने लगी। अरे किधर चले गए? अभी तो और गेम्स बाकी हैं। सानिया ने दोनों को रोका। मुझे नहीं खेलना, हीर बेजारी से बोली, जबकि शाह का जवाब भी यही था। ओके, गुस्सा तो ना करो, चलो हम खेलते हैं, फरवा ने ही सानिया से कहा। और वो लोग गेम कटानू करने लगे। हीर ने डरते हुए शाह की तरफ देखा, जो काफ़ी सीरियस लग रहा था। पूरा रास्ता शाह मुंह बनाकर बैठा रहा। दूसरी तरफ हीर का भी यही हाल था। चलो स्टूडेंट्स, हम पहुंच गए। मैम ने सभी को मुतवज्जे किया। सभी एक एक करके उतरने लगे। काफ़ी ठंड थी। हीर को उतरते ही छिंके आने लगी थी। नाजुक बच्ची को ठंड लग रही है, देखो, फरवा ने सानिया से कहा। दोनों हंसने लगे। शट अप यार, सच में दांत बज रहे हैं मेरे, हीर ने दोनों हाथों को रगड़ते हुए कहा। तो स्टूडेंट्स, आराम किया जाए या घूम फिर लिया जाए? मैम, आराम तो रात को भी हो जाएगा, अभी कुछ टाइम बाकी है, हमें घूमना है, फरमान के साथ खड़े सभी लोगों ने कहा। ओके, तो फिर सब अपना सामान होटल में रख कर यहीं मिले। सभी होटल में सामान रखने के लिए चले गए। फरवा, तेरे पास टेबलेट होगी क्या? मुझे ज़ुकाम हो रहा है, आवाज़ तक नहीं निकल रही। हाँ हीर, टेबलेट मेरे पास है, खा लो। अगर आराम करना चाहो तो यहीं रुक जाओ, हम 2-3 घंटों में वापस आ जाएंगे। नहीं, मुझे अकेले नहीं रुकना, साथ ही चलती हैं। हीर ने टेबलेट खाई और फिर खड़ी हो गई। सानिया, हीर और फरवा तीनों का ग्रुप था। तीनों साथ साथ ही चल रही थी और एंजॉय कर रही थी, सिवाय हीर के, जिसका गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। फरवा, मैं थक गई, थोड़ी देर मेरे साथ रुक जा, फिर साथ चलती हैं। हीर ने एक बेंच पर बैठते हुए कहा। अच्छा चल ठीक है। फरवा हीर के साथ बैठकर बोली। बहुत सर चकरा रहा है, मुझे वापस होटल जाना है, आवाज़ तक नहीं निकल रही, मेरी हद से ज़्यादा सर्दी लग रही है। फरवा ने अपना स्कार्फ उतार कर हीर को पहना दिया। थैंक्स यार, पर कोई फ़ायदा नहीं है, हम चलते हैं। रुको, मैं मैम से कहती हूँ। फरवा उठी, पर बाकी ग्रुप पता नहीं कहाँ जा चुका था। ओ नो हीर, मुझे लगता है हम गुम हो गई हैं। और यार अब क्या होगा? हीर परेशानी से खड़ी हो गई थी। तो यहीं रुक, मैं देख कर आती हूँ। फरवा उसे वहीं बिठाए एक तरफ चली गई। इतनी देर लगा रही है ये लड़की, ओ गॉड, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। इतनी ज़्यादा ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। हीर ने एक सेकंड देखते हुए कहा, जहाँ से उनकी यूनिवर्सिटी के 2 लड़के आ रहे थे। सुनो मोइज़, बाकी सब कहाँ हैं? हीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोइज़ नामी लड़का उसे देखकर बोला। मैं गुम हो गई हूँ, मुझे बाकी सब के पास ले चलो प्लीज़। हीर उठी। हाँ चलो ना, हम ले चलते हैं, आओ। रहमान जो मोइज़ के साथ था मुस्कुराते हुए मोइज़ को देख कर बोला। हीर ने दोनों को देखा, क्या उनके साथ जाना चाहिए है वो सोचने लगी। चलो ना, हम उसी तरफ जा रहे हैं। रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं रहने दो, अभी फरवा आ जाएगी, हम खुद आ जाएंगे, आप प्लीज़ जाएं। अरे हमें तो फरवा ने भेजा है तुम्हें लेकर आने के लिए, रहमान ने कहा। फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या हो गया? अगर नहीं चलना तो ओके, फिर खुद आ जाना। चल मुइज़, हम चलते हैं। हीर खामोशी से खड़ी हो गई और उन दोनों के साथ चलने लगी। रहमान मुइज़ को इशारा कर रहा था, जबकि मुइज़ नाम में सर हिला रहा था। हीर खामोशी से उन्हें देख रही थी और साथ चल रही थी। वो इसलिए एक वीरान सड़क पर आ गए। हीर ने आसपास का जायजा लिया, यहाँ कोई नहीं है। हीर ने गुस्से से कहा, तो हमने कब कहा हम किसी के पास लेकर जा रहे हैं तुम्हें? रहमान मुस्कुराया। हीर खौफ से पीछे की तरफ भागी। रहमान उसके पीछे दौड़ पड़ा और कुछ ही देर में उसे पकड़ चुका था। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है? हीर फड़फड़ाती हुई उसे धक्के देने लगी। मुइज़ खामोश खड़ा था। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हीर मुइज़ से बोली, जो बेबस खड़ा था। रहमान हीर को खींचते हुए सड़क से दूर ले जाने लगा। हीर चीखी, मगर उसका गला खराब होने की वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। थैंक गॉड तुम लोग मिल गए, हमारे लिए तो रुक जाते। फरवा ने फारस को पुकारा, जो शाहजहान के साथ घूम रहा था। दोनों पीछे मुड़े। यार हीर की तबीयत खराब है, उसे वापस जाना, हमारे साथ चलो, होटल तक छोड़ दो, फिर वापस आ जाना प्लीज़। अच्छा चलो चल, शाह फारस ने कहा। मैं नहीं जाना चाहता, तुम लोग जाओ। शाह वहीं रुक गया। वो चल यार, शाह आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, फारस ने उसे बाजू से पकड़कर कहा। तीनों वहाँ आए जहाँ फरवा हीर को बिठाई गई थी। वहाँ तो हीर मौजूद ही नहीं थी। अरे यहीं छोड़कर गई थी मैं उसे।
कहाँ गई? फरवा ने परेशानी से यहाँ वहाँ देख कर कहा। इतनी लापरवाह हो तुम, उसे अकेले छोड़कर चली गई। शाहजहान ने गुस्से में कहा। सॉरी भाई, मुझे लगा बैठी होगी, पर पता नहीं कहाँ चली गई है। शाह तू वहाँ जा, मैं उस तरफ जाता हूँ। आई होप वो ठीक हो। फारस ने उसे एक सिमंद इशारा किया और ख़ुद दूसरी सिमंद में फरवा को लिए चला गया। शाहजहां रास्ता देखते हुए उसी तरफ चल पड़ा जिस तरफ रहमान और मुइज़ हीर को लेकर गए थे। बर्फ़ पर कदमों के हल्के निशान देखते ही वो उसी रास्ते पर चल रहा था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।